अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 21 से 27 नवंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करें बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ुल्फ़ मोहम्मद हजी के 12वें घर में मौजूद रहते हुए आपको जारी हालात में एहतियात करने, सब्र का पहलू जो है वो थामे रखने और इसके अलावा सदक़ात की अदायगी करने की जानब आपकी तवज्जो मबजूल रखेगा। और लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि फजूल खर्ची से गुरेज करना होगा, मुखलिस दोस्त साहब से मुशावरत करना होगी, क्योंकि इसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल हाउस में यानी बदस्मा में मुश्तरी का क़याम आपके करियर और कारोबारी अहदाफ और मकासद के लिए जदोजहद जारी रखने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। इससे आपको मुखलिस अफराद का ताउन भी मिल सकेगा। 22 और 23 नंबर को तारद मुश्तरी तस्दीस के ज़ेर असरत ज़ोकरब और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात और रवाबित बढ़ सकेंगे, जबकि आपके खुफिया हासदीन आश्कार हो सकेंगे, नुमायां होकर आपके सामने आ जाएंगे और यही सबसे बड़ा मालिक का एहसान होगा, करम होगा आप पे। 23 और 24 नंबर को तारद ज़ोल करान की वजह से अपने मौजूदा हालात में मुस्बत तब्दीली के लिए मजबूत और संजीदा सोच को बुरुएकार लाकर आप अमली इक़दाम कर सकेंगे, जिनकी वजह से मसाइल का मुस्बत हल निकल सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 नंबर को आपकी जो ज़राए आमदनी है यानी आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उनमें इजाफा के लिए कुछ नित नए वसाइल आप तलाश करेंगे, नए नए आइडियाज़ जो है वो क्रिएट करेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। 22 नंबर को आपकी सेहत रूटीन के मुताबिक बेहतर हो सकेगी। 23 नंबर को आपका घरेलू माहौल खुशगवार और पुरस्कून रहेगा। 24 नंबर को आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे, फ्रेश। 25 नंबर को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने मामलात या अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे सकेंगे। 26 नंबर को खा के मसाइल जो है वो पेश आ सकते हैं। 27 को सामने आने वाले जो आपके दरपेश मसाइल हैं या सामने आपके मसाइल होंगे या जो भी मामलात हल तलब नहीं है वो अगले हफ्ते में बखूबी हल हो जाएंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हमदन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 21, 24 और 25 नंबर के साबित हो सकते हैं। यानी आधा हफ्ता लगभग आपको मोहतात रहकर गुजारना हो। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम मज़हब के 11वें घर यानी बैतुल अक़रबा में रहते हुए आपको सियासी और समाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल रखेगा। हल्का अहबाब से उम्मीदें आपको वाबस्ता करने से गुरेज करने की आगाही फराहम करेगा कि इंटीमेट करेगा कि इधर इसके ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखना चाहिए। ज़ैली हाकम जो आपका है यूरेनस तमाम मज़हब के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ 23 और 24 नंबर को तारा ज़ोल करान की वजह से चंद एक संजीदा इकदाम कर सकेंगे जो कि मौजूदा हालात में ठहराव का बायस बन सकेंगे। 26 और 27 नंबर को अतारत यूरेनस तस्लीस के बायस आपकी जहनी सलाहियत निकलने की वजह से आपकी तकनीकी काबिलियत यानी टेक्निकल स्किल जो आपकी मामलात को समझने की और क्विक रिस्पॉन्स करने की वो बढ़ जाएगी। इसके जिसकी वजह से आप अपने आप को जो है मामूल से बढ़ के संभालने में कामयाब रहेंगे। अगर किसी की तरफ से कोई ज़हनी तौर पे आपको झटका लग गया तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक या मुश्किलात का बायस नहीं बनेगा। मौजूदा हफ्ता तफसीली जायजा। 21 नंबर को आपके समाजी उमूर जो हैं वो खासे संजीदा रहेंगे, जबकि 22 नंबर को औलाद के जो आपकी औलाद या छोटे बहन भाई का करियर है उसमें बेहतरी के लिए आप कोशिशें कर सकेंगे। 23 नंबर को अपने अहम उमूर में मोहतात रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 24 नंबर को आपके बहुत से काम खुद बहुत सुधर जाएंगे, जबकि 25 नंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा, जिसके बायस दोस्तों का ताउन भी आपको मिल सकेगा। 26 नंबर को मुलाजिम पेशा अफराद सैर सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। 27 नंबर को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपकी जो सच बोलने की खूबी है वो भी ज़्यादा मजबूत और पुख्ता हो सकेगी, जिसकी वजह से आपको खासे फ़वाइद जो है हासिल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो इख्तियार तलब दिन है वो 21, 24 और 25 नवंबर के साबित हो सकते हैं। 3 दिनों में ख़ास तौर पर मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा। बुर्ज हॉट पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपको हाकिम मुश्तरी तमाम मज़हब के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में बेहतरी लाने के अलावा इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के जो मामलात हैं उनको भी निपटाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया का नेपचुन तमाम आपके ताले में ही मौजूद रहेगा। और यहाँ 20 और 21 नंबर को ज़ोहरा नेपचुन तस्दीस होने की वजह से इश्क मोहब्बत के उमूर जो हैं वो हसास होने के अलावा कई नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकेंगी, जबकि 21, 22 और 23 नवंबर से जो आपका हाकिम मुश्तरी है वो मुस्तकीम होगा, जिसकी वजह से आप हालात के मुताबिक जो फैसले करने की आपकी काबिलियत है
या मामलात को समझने की आपकी जो स्किल है वो बढ़ सकेगी। 25 और 26 नवंबर को मुश्तरी प्लॉट और तरबीब बनाएगी, जिसकी वजह से आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा और जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। 25 और 26 नवंबर को ही जोरा मुश्तरी तरबीब आपके हालात में ड्रामाई जो है वो तब्दीलियाँ ला सकेगी, हालात को कुछ थोड़ा ड्रामेटिक कर लेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत गौर से सब्र तहम्मुल से हालात को देखना होगा ताकि कोई गलती ना हो जाए और बड़ा मुहतात रह के अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 नवंबर को आपके रिश्तेदार आपके मददगार साबित हो सकेंगे। 22 नवंबर को आप करियर से मुतल्लिक़ मामलात को बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। 23 नवंबर को आपकी माली पोजीशन जो है वो खासी बेहतर या मजबूत हो सकेगी। 24 नवंबर को आपका इश्क मोहब्बत और फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ जो आपका ताल्लुक़ है, रग़बत है या उस तरफ लगाव है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, डिसअपॉइंट हो सकते हैं आप। दूसरों की तरफ से आपको प्रॉपर वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, या आपके अंदर जो जज्बात हैं वैसा शायद ना हो सके। 25 नवंबर को आपके जारी काम जो हैं उनमें खामियां जो रह गई थी, जो गलतियां थी, वो आपके सामने आ सकती हैं या जारी कामों में गलतियां रह सकती हैं, उनकी तरफ तवज्जो रखिएगा। 26 नवंबर को आपकी सोच मुस्बत रहने के बाद काफ़ी जो मौजूदा गलत फहमी है वो दूर हो सकेंगी। 27 नवंबर को अपने दरपेश मामलात को समझने में जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है और ये बार बार सभी के लिए हो रहा है। यकीनन कुछ ऐसा ही जो है स्टार मोमेंट चल रही हैं, तो आपको भी अपने मामला में सब्र तहम्मुल से, पैशन से काम लेना है, बड़े सुकून से आगे बढ़ना है, जल्दबाजी से गुरेज करना है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के आमदन 21 और 22 नवंबर, जबकि एहतियात तलब दिन जो है आपके लिए वो 25 और 26 नवंबर के साबित हो सकते हैं। 2 दिन आपके लिए मामूल से बढ़ के हैं, जो कि 2 दिन मामूल से बढ़ के एक्स्ट्रा केयर के भी हैं, तो ये लगभग बैलेंस हो जाता है हफ्ता। तो इससे फ़ायदा भी उठाइएगा और अपने आप को मुहतात पर रखिएगा। यकीनन वो भी एक तरह का फ़ायदा ही है कि अगर आप नुकसान से बच सकें। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मोमेंट्स और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।